कमरा नंबर 306। हॉस्टल की भूतिया कहानी। शहर के बीचों बीच एक पुराना हॉस्टल था जिसे सिटी गर्ल्स हॉस्टल के नाम से जाना जाता था। यह हॉस्टल बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहाँ एक कमरा ऐसा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। कमरा नंबर 306। कहा जाता था कि इस कमरे में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। यह कहानी शुरू होती है साक्षी और उसकी दोस्तों के साथ। वे नई छात्राएं थीं और इस हॉस्टल में रहने आई थीं। एक दिन जब वार्डन ने उन्हें हॉस्टल की नियमावली समझाई, तो खास तौर पर कमरा नंबर 306 के पास न जाने की चेतावनी दी। लेकिन साक्षी को रहस्य जानने की इच्छा थी। उसने अपनी सहेलियों के मना करने के बावजूद एक रात अकेले ही कमरे में झांकने का फैसला किया। वह चुपके से 306 के पास गई। दरवाजा जर्जर था, लेकिन खुला हुआ था। अंदर अजीब सी ठंडक और अंधेरा था। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट झपकने लगी। साक्षी ने दीवार पर खून से लिखा एक संदेश देखा। मैंने इसे नहीं किया, मुझे क्यों मारा? डर से कांपती हुई साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा, तो सफेद कपड़ों में एक लड़की हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह लड़की धीरे से बोली, यह मेरा कमरा है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। साक्षी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? लड़की ने बताया कि उसका नाम मंजरी था और वह इसी हॉस्टल की छात्रा थी। कुछ साल पहले उसके रूममेट्स ने झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया था। अपमान और अकेलेपन से तंग आकर उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अब भी इस कमरे में कैद थी। साक्षी ने वापस जाकर अपनी सहेलियों को सब बताया। उन्होंने वार्डन से बात की और पूरी घटना कॉलेज प्रशासन तक पहुंची। मंजरी की आत्मा की शांति के लिए बड़े स्तर पर पूजा करवाई गई। कहते हैं कि उसके बाद कमरा नंबर 306 से अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। लेकिन आज भी जो वहां से गुजरता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है।